भी तो इंसान है। आएगा ना सर, घर तो घुसना पड़ेगा ना। एक महीना का कुछ व्यवस्था कीजिए। आप कितना क्या जो भी हमारा कल हमारे लोग खाना रहे पैसा ना देते तो चल जाएगा, सब नाश्ती उजड़ जाएगा तो ठीक रहेगा आप लोग के। कुछ नहीं, रात में आप तो आदमी भी नहीं। केंदुआडीह में हो रहे गैस रिसाव के कारण हुई एक और मौत। लोगों में आक्रोश, सबको सड़क पर रखकर किया जाम। कुल मौत की संख्या हुई 3। स्थानीय आर पार की लड़ाई के मूड में। धनबाद के केंदुआडीह इलाके में गैस रिसाव की घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा। लगातार हो रही मौतों से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग कोयला प्रबंधन एवं लापरवाही का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। सुरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति की मौत जहरीली गैस रिसाव के कारण होने की बात स्थानीय कह रहे हैं। संजीव सिंह के आने के बाद बीसीसीएल और जिला प्रशासन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के बाद मृतक सुरेंद्र सिंह की पत्नी को डीएवी स्कूल संस्थान में नियोजन देने पर सहमति बनी है। वहीं SNMMCH से शव को एम्बुलेंस में लेकर परिजन और लोग लेकर पहुंच गए हैं। केंदुआडीह थाना के सामने धनबाद करके मुख्य मार्ग पर एक लेन सड़क को शव के साथ रखकर जाम कर दिया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं मौके पर पुटकी सीओ विकास आनंद, प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट RN ठाकुर, केंदुआडीह थाना प्रभारी सहित बीसीसीएल अधिकारी व भारी संख्या में CSF पहुंच गए। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। देखिए, सुरेंद्र जी से कल क्या कहें, मतलब बहुत इसको क्या कहा जाए। कल यहाँ के सभी स्थानीय निवासियों के लिए उन्होंने कल शाम 6 बजे झरिया में बिहार बिल्डिंग में मुलाकात की थी और एक पत्र भी बनवाया था कि यहाँ के मैनेजमेंट को पत्र देकर कि जो यहाँ गैस रिसाव हो रहा है उसमें किस तरह से उससे बचाव किया जा सकता है। इन सभी विषयों को लेकर उन्होंने कल एक पत्र तैयार करा और उस पत्र को मैनेजमेंट को देना था और देकर उस पर कार्रवाई कराने की बात की गई थी। और ये भी स्पष्ट रूप से था कि अगर मैनेजमेंट कार्रवाई नहीं करता है तो उसके लिए आंदोलन होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। और इस बात की सहमति हम लोगों की बनी और उन्होंने ये कहा था कि आज 11 बजे मैं आपसे यहाँ के कुछ लोगों से और यहाँ के कुछ मजदूर साथियों से मैं मुलाकात करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सुबह में ये जब 8 बजे मुझे ये जानकारी मिली कि ऐसा ऐसी घटना हुई है, मैं अस्पताल भी पहुँचा लेकिन अब वो नहीं रहे। लेकिन इस परिस्थिति में हम आपको बस अब इतना ही बता देना चाहते हैं कि यहाँ के जो सुरेंद्र भाई लड़ाई यहाँ के स्थानीय लोगों को लड़ रहे थे, क्योंकि ये प्रेम किसी एक व्यक्ति का नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लोग यहाँ उपस्थित हैं तो ये कोई नेता नहीं थे, सामाजिक आदमी थे और सबके घर परिवार से जुड़े हुए थे। तो इनकी लड़ाई जो जहाँ थी उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और स्पष्ट रूप से है कि अगर सुरेंद्र जी के परिवार के जो भी बातें मैनेजमेंट से हुई है, अगर मैनेजमेंट इसमें कोताही बरतता है तो मैं स्पष्ट रूप से आपसे ये कहता हूँ कि कुसुंडा एरिया और PV एरिया से एक पत्थर भी हम लोग इधर से उधर नहीं जाने देंगे। कारण क्या है कि मैनेजमेंट कई बार इन चीज़ों को देखता है कि अभी मैं सुन रहा था कुछ लोगों की बातें कि परिवार के कुछ लोग जो 2 लोग मरे थे उनको कोई व्यवस्था नहीं मिली। तो मैंने उनको स्पष्ट कहा कि ठीक है, लेकिन लोगों का कहना था कि आवाज़ उठाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बातों को दबाया जा रहा है। मैनेजमेंट और राज्य सरकार द्वारा क्या सेटलमेंट हुआ है जिसका कारण हमारे आम पब्लिक भुगतान अपने जानों को देकर भुगतान कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे सुरेंद्र भाई का ये जो दुखद घटना घटी है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ तक हो सकेगा हम लोग इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल अभी प्रबंधन द्वारा उनके परिवार को हम लोग नियोजन देने का 12 दिन के बाद उनके परिवार को यानी उनकी पत्नी को DAV में एक नौकरी हम लोग दिलवाने का काम किए और 2 बच्चे प्रबंधन द्वारा पढ़ाने के भी लिखाने का भी सारा खर्चा प्रबंधन करेगी। और दूसरी बात है कि जो आर्थिक सहायता है वो भी रात तक जो प्रबंधन हो गया है। जैसे सेंडवी साहब बोले कि मीटिंग से हम लोग निकलते हैं, जो हो सकता है हम लोग बहुत जल्द आपके द्वारा करने का प्रयास। आर्थिक मुआवजा लगभग क्या कुछ राशि? देखिए, हम लोग का प्रयास है कि अधिक से अधिक जितना हो सकेगा